क्षिप्रा नदी के तट पर बसे मंदिरों का शहर उज्जैन, जहां प्रतिदिन श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना के लिए हजारों टन पुष्प अपने इष्ट पर अर्पित किए जाते हैं। पहले यहां फूलों से केवल कंपोस्ट बनाया जाता था, लेकिन जब से स्वच्छ भारत अभियान की मुहिम रंग लाई है, यहां के निवासियों ने इसका अधिकतम उपयोग करते हुए इससे कई और तरह के प्रोडक्ट बनाने की सोची। आज यहां पुष्पांजलि इको निर्मित द्वारा उज्जैन के मंदिरों से फूलों को उठाने के लिए कई गाड़ियां आती हैं। ये गाड़ियां निर्माल्य को प्रोसेसिंग यूनिट में ले जाती हैं। वहां इसकी पत्तियों को अलग अलग करके इसे सुखाया जाता है। इसके बाद इसकी सुर्ती बनाकर इसे बारीक पाउडर में बदला जाता है, जिससे अगरबत्ती और प्राकृतिक रंग यानी रंगोली बनाए जाते हैं और बचे हुए डंठलों और पत्तों से खाद और कंडे यानी ब्रिकेट आदि बनाए जाते हैं। इस गतिविधि से कई तरह के लाभ हो रहे हैं। किसानों को खेती के लिए बेहतर जैविक खाद मिल रहा है। स्वयं सेवक समूहों की महिलाएं सशक्त और आत्मनिर्भर हो रही हैं। रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। प्रदूषण में कमी आ रही है। इन उपलब्धियों को हासिल करने में उज्जैन नगर पालिका का भी सहयोग मिल रहा है। जो कंसेप्ट थी वो 3R परफेक्ट थी, यानी जो फूल निकल रहे हैं मंदिरों से, उन फूलों से हम अगरबत्ती बनाएंगे, ठंडे बनाएंगे और खाद बनाएंगे। इसका मतलब कि हम कचरे में कभी भी करेंगे, क्योंकि हम अभी जो भी कचरा कलेक्शन करते हैं उसका प्रति मेट्रिक टन के हिसाब से ग्लोबल वेस्ट मैनेजमेंट और अन्य फर्म को हम पेमेंट करते हैं। अर्थात हम प्रतिदिन हमारा 10 से 12 हजार हम इसी मामले में बचा रहे हैं। अभी तो वो फ्लावर क्या होता है, मंदिरों में चढ़े और सीधे खाद बनने के लिए चले जाते हैं। अब उसका रीयूज हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो निर्माल्य सामग्री मिल रहा है उसका हमने 100% उपयोग कर लिया। निर्माल्य की प्रोसेसिंग से 3R के तहत मिल रहा है रिड्यूस, रीयूज और रीसाइकल को बल। वेस्ट टू वेल्थ की इस यात्रा को मिलेगी अभी और गति जब अपनाएंगे इसे कई और धार्मिक स्थल। तब होगी देश की उन्नति।